अब हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं सीखेंगे। किसके द्वारा? भाग विधि के द्वारा। तो ये है हमारा प्रश्न है 4 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस 4 को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इधर ऐसी संख्या रखनी है कि जिसका गुणा करे उतनी ही संख्या में वही आंसर होगा, जिससे जैसे हम इधर 1 रखेंगे, अगर हम इधर 1 रखेंगे तो इधर भी हमारा आंसर 1 ही होगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो a आपका घटेगा तो 3, और a 3 बच रहा है। ऐसी संख्या रखनी है कि यहाँ पर पूरा कट जाए, तभी हमारा क्या है, ये आंसर सिद्ध होगा। तो ये हम कहेंगे ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो सही कैसे होगा? जैसे ये 4 है, 4 को यदि हम 2 से काटेंगे, इधर अगर 2 से काट रहा है तो इधर भी आंसर में भी हमें क्या रखना होगा, 2 रखना होगा, तभी तो हमारा एक सा कटेगा। जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 से 4 तो पूरा कट रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होगा। समझ आई? 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे थोड़ी बड़ी संख्या, जैसे और भी ले लो, जैसे हमने लिया 49, कितना लिया, दूसरा सवाल है, हमने इसमें लिया 49। अब 49 को हमें ऐसे काटना है कि मतलब अगर 2 से, जैसे 2 से 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 से तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, 2 के इसमें 2 के पेयर बनाना है, यानी 2 के जोड़े ना, जैसे ये 2 संख्या है तो 2 के जोड़े बनाना है। इसमें एक संख्या थी, इसलिए जोड़े बन नहीं रहे थे, इसलिए हमने जोड़े नहीं बनाए। इसीलिए आप इस ध्यान देना कि इसमें अब हम कौन सी संख्या रखें यहाँ पर, कि वही संख्या इधर रखें और गुणा करने में 49 हो जाए। तो आप कहेंगे अगर 5 रखेंगे तो 5 इधर, 5 25 होगा, तो और बड़ी संख्या चाहिए, 25 49 से तो छोटा होता है, तो और बड़ी संख्या चाहिए हमें। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर इधर 6 रखेंगे तो 36 होगा, 7 रख के देखते हैं। अगर 7 रखेंगे तो 7 इधर भी आंसर में भी रखना होगा 7, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49, और 49 से 49 कट जाएगा। चलिए, अब ये छोटी संख्या है तो आप पता लगा सकते कि ये तो देखते ही पता चल जाती, कि थोड़ी बड़ी संख्या हो तो कैसे करेंगे। जैसे संख्या लेते हम तीसरा सवाल 225। अब 225 है, इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, भाग विधि द्वारा करना है तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, जोड़े बनाना है, पेयर बनाना है। तो इसके ये पीछे के 2 अंकों के बन गया। अब इधर क्या बचा, इधर बचा अकेला 2। तो सबसे पहले हमारा भाग जाएगा, वह जाएगा 2 में, 2 में जाएगा। तो अब हमें पता है 2 में भाग देंगे, अगर 1 रखेंगे तो 1 एकम 1 होगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 4 अगर 2 रख देंगे तो इधर भी, तो इधर 2 रखेंगे तो इधर 2 रखेंगे, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, और 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो यह हमारा भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करते, 1 रखते, इधर 1 रखा तो इधर भी 1 रखेंगे। ठीक, 1 रखा, 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 आएगा तो इसका इसमें से घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब इसमें भाग तो किस एक, और हमेशा क्या करना, अब एक संख्या है इधर, जो भी संख्या का भाग इधर दिया है उसी संख्या से को इधर एक बार वही संख्या को सेम टू सेम लिख के जोड़नी है। क्या करनी है, जोड़नी है। तो 1 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। अब 2 होगा, 2 हो जाएगा। अब 2 तो आ गया, लेकिन 2 आने के बाद अब हमें ये 2 का भाग अगर इसमें देंगे तो वो तो जाएगा नहीं, तो आपको पता है 125 आएंगे जाके। जो मतलब ये 25 हम हमेशा जोड़ी उतरेगी, ये नहीं कि पहले 2 उतार दिया फिर 5, तो नहीं, हमेशा 2 का पेयर बनेगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो इधर तो 2 के पेयर पहले ही बना रखा करें, आप पहले से बना लिया करें। और इसके बाद
यह 125 हो गया। अब हमें ऐसी संख्या इधर, ये दो तो अपना अलग रहेगा, इधर ऐसी संख्या रखना है कि 125 आता है उस पहाड़े में। जैसे अगर हम इधर 1 रखेंगे तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा हमें, इसके पीछे 1 रखना, इधर को 1 रखना पड़ेगा। और अगर 1 रखेंगे तो 21, एक इधर क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो 21 का 1 में गुणा करेंगे तो 21 आएगा। तो 125 तो आ नहीं रहा है। तो अब हमें क्या करेंगे कि अगर 2 रख के देखेंगे, इधर 2 रखेंगे तो इधर भी 2 रखेंगे तो ये 22 बन जाएगा। और 22 का 2 में गुणा करेंगे तो 44 आएगा, 44 आएगा। ये तो होगा, आपको पता है 125, आपको पता है कि 125 25 के पहाड़े में आता है। तो 25 इधर 5 रख के देखें, इधर 5 रखेंगे तो इधर भी 5 रखेंगे। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 125 आएगा। और 125 आएगा, 125 से 125 तो कट ही जाएगा। 125 जब पूरा कट गया तो आंसर क्या कहेंगे हम, 15 आंसर होगा। कि 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा। इसी के अलावा और प्रैक्टिस करते हैं हम, और बड़ी संख्या देखते, जैसे 500। अगला चौथा सवाल 576। 576 देखेंगे तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 576 को क्या करना, पहले जोड़े बनाना पीछे से। तो जोड़े बना लिए। अब क्या बचा, 5 बचा। अब 5 में कितने का भाग जाएगा हमारा, 1 कम 1 होगा। और अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। और अगर 3 रखेंगे तो 3 का 9 होगा। तो 9 तो ज़्यादा हो गया 5 से, तो क्या कहेंगे, 2 ही रखेंगे। तो अपन क्या कहेंगे, 2 इधर रखा तो 2 इधर रखेंगे। तो 2 दूनी 4 होगा। तो 4 तो ये आ गया। अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 बचेगा। और इधर क्या करेंगे, इसमें 2 में, इधर 2 है तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, क्योंकि देखो इधर 1 था तो 1 जोड़ा था हमने। तो ऐसे ही इधर 2 है तो 2 जोड़ेंगे। 2 दूनी इधर 4 होगा। अब ये 4 आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या कहेंगे, 4 का भाग तो 1 में जाएगा नहीं, तो पीछे की ये दोनों संख्याएं हम उतार लेंगे। ये जोड़ी उतर आएगी, कौन सी है, 76। तो ये कितना होगा, 176। अब हमें बताइए आप, इधर क्या रखूँ, जैसे 41 बनाऊंगा तो इधर 1 रखूँगा, इधर 42 बनाऊंगा तो इधर 2 रखूँगा, 43। 176 कौन से पहाड़े में आता है, तो 176 कौन सी पहाड़ी में आता है। अगर हम एक इधर क्या रखेंगे, 4 रखें, आपको पता है, तो इधर भी 4 रखना पड़ेगा। और 44 के पहाड़ी में होता है 44 चौका 176। और 176 तो 176 कट गया। देखो अगर हमने इधर 4 रखा तो इधर भी 4 रखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 44 से 1 कट गया, 4 बार गया, इसीलिए हमने इधर 4 रख दिया। और इसका आंसर क्या होगा, 576 का आंसर 24 होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें कुछ नहीं, 3-4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें पेयर बनाने पीछे से, फिर जो भी संख्या 1 बची या 2 संख्या बची तो उसी हिसाब से हमें इधर संख्या लेनी है काटने के लिए। और एक ख्याल रखना कि इधर जो भी संख्या लेंगे उसी का इधर मल्टीप्लिकेशन रखा जाएगा, यानी जो इधर रखेंगे वो इधर रखेंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने इधर 2 रखा तो इधर भी 2 रखा, और 2 का 2 में गुणा किया तो इधर 4 रखा, इधर 4 रखा, फिर इसमें से 4 घटाया, क्योंकि जैसे भाग करते वैसे ही भाग किया। उसके बाद घट के जहाँ के तहाँ, लेकिन फिर जो अगला स्टेप है वो हमारा जो भी इधर भाग दिया, ये जो इधर भाग दिया इसी को उसी संख्या से एक बार प्लस करेंगे। जैसे इधर 2 था तो 2 से प्लस किया, इधर 1 था तो 1 से प्लस किया। उसके बाद जोड़ने के बाद इधर 4 आ गया, ये 4 इधर से आया। उसके बाद अब हम क्या कहेंगे, 1 में तो इसका भाग जाएगा नहीं, तो इसको पूरी संख्या उतार लेंगे, पूरी संख्या उतार लेंगे। और भी बड़ी संख्या होती तो अगर इतने में भाग नहीं जाता तो और भी बाकी की संख्या हमें तो उधर उतारनी पड़ती। जैसे हम और बड़ी संख्या भी देखते हैं, एक सवाल और करके। और बस अब फिर इधर ये 4 तो अलग ही रहेगा, इधर जो संख्या रखेंगे ऐसी संख्या रखना है इधर कि इससे ये कट जाए, वैसी ही संख्या हम रखेंगे। थोड़ा और बड़ा सा हम देखेंगे।